तो राजधानी लखनऊ में होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में लखनऊ के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान किया गया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। नवनिर्वाचित विधायकों का यहाँ पर स्वागत किया गया है। राजधानी लखनऊ का पूरा देख रहे माहौल है। ऐसे में हमारे साथ में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, वो यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे, अगर आपके लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर 5 की 5 सीटों में आपने इस बार प्रचंड बहुमत हासिल किया, क्या कहेंगे, किस तरह से जनता का इस बार प्यार मिला आपको? पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। मेरी लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में पिछले 2017 के चुनाव में 3 विधानसभा सीट जीते थे, बीकेटी और सरोजनी नगर और मलिहाबाद। हम सिधौली कभी नहीं जीते। सिधौली आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा सीट जीती है और मोहनलालगंज भी पहली बार जीती है। तो जनता ने विश्वास किया हमारे काम पर और पार्टी के काम पर। जो सुविधाएं हैं उनको उसने एक्सेप्ट किया और उसी आधार पर वोट देने का काम किया। मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र के सभी उन मतदाता भाइयों बहनों को जो बीकेटी में रहते हैं, जो सरोजनी नगर में रहते हैं, जो मोहनलालगंज में रहते हैं, जो मलिहाबाद में रहते हैं, जो सिधौली में रहते हैं, उन सब लोगों को और सरोजनी नगर जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाता भाइयों बहनों को करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत से हमारे पूरी लोकसभा की 5 सीटें जिताने का काम किया। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का गठन होना, शपथ समारोह होना, उसकी तैयारियों को लेकर के किस तरह से उत्साह है? लोग तैयारियों को लेकर के बड़ा उत्साह है और ये जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो शक्ति केंद्र हमारे बनाए गए थे सेक्टर वाइज, वहाँ से 2-2 लोग आएंगे, इसलिए एक भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा होंगे। उन कार्यकर्ताओं के सामने जिन्होंने अपना पसीना बहाकर, अपनी मेहनत लगा करके, दिन रात एक करके फिर से बीजेपी की सरकार बनाई है, उनके सामने मंत्रिमंडल का गठन होगा, उनके सामने जो है शपथ ग्रहण होगा। मैं समझ रहा हूँ ये एक अद्भुत कार्यक्रम होगा जो पहली बार हो रहा है। सर, शपथ ग्रहण का आमंत्रण सभी को जा रहा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। ऐसे में कहीं कहीं से ये जरूर निकल के आ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे चाहे बुलाएं। हम एक दूसरे का सहयोग लेना चाहते हैं, इसलिए हमारी पार्टी एक सर्वदलीय बैठक भी करती है और सभी को आमंत्रित कर रही है कि सभी लोग आइए, हम मिल करके प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश बनाएं और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं, जिससे आत्मनिर्भर भारत बने और दुनिया में इसका नाम हो। भारत को बनाने के लिए काम करें, प्रदेश को बनाने के लिए काम करें, इसलिए सबको आमंत्रण दिया जा रहा है। अब जो लोग देश को नहीं बनाना चाहते हैं, प्रदेश को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाना चाहते, वो लोग इसमें नहीं आएंगे और जो चाहते हैं वो आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का स्वागत है। हालांकि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनके साथ में यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय श्री। तो राजधानी लखनऊ में होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में लखनऊ के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हुए। ईडी के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की गई है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक जो राजेश्वर सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरोजनी नगर के लिए? देखिए, बिजली, पानी, सड़क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बेस्ट होना चाहिए क्षेत्र में, उसको ठीक कराना है। जहाँ जहाँ पे थोड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या मुझे बताई है, उसको ठीक कराना है। एजुकेशन, जितने स्कूल हैं उनमें डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए आवश्यकता है, उसको बनवाना है। हेल्थ की जितनी CHCs और PHCs हैं उनका अपग्रेडेशन कराना है। एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है, एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनवाना है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में मंत्रिमंडल में अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निर्वहन किस तरह से करेंगे आप? नहीं, अभी तो मेरी प्राथमिकता सरोजनी नगर का विकास है। जनता ने इतना मुझ पर विश्वास जताया है, 1,60,000 वोट दिए हैं, जनता की जीत है, इतनी प्रचंड जीत है। अभी मुझे उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। अभी मेरी प्राथमिकता सरोजनी नगर का विकास है। होली के लिए तोहफा नहीं, सब बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, और आश्वस्त करता हूं कि सरोजनी नगर को सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बना के ही रखूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सरोजनी नगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक राजेश्वर सिंह, जिन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं जनता के लिए होंगी। जो सरोजनी नगर विधानसभा है उसकी पूरी तरह से ये विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय श्री।